ओके, लास्ट लेक्चर में जस्ट आपने मैंने जो एक वीडियो बनाई है उसमें जस्ट आपको थ्योरम की स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड करना ही बताया है कि इस थ्योरम में आपसे क्या क्या पूछा जा रहा है। फर्स्ट क्या है कि अपोजिट साइड्स आर कन्ग्रेंट, सेकंड अपोजिट एंगल्स आर कन्ग्रेंट। मैंने आपको शॉर्ट फॉर्म में ये सारी चीज़ें बता दी हैं। और नेक्स्ट आपके पास कहते हैं द डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, और ये भी पता होना चाहिए कि डायगोनल्स तब भी एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं जब वो इक्वल इन लेंथ होते हैं, वैसे डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट नहीं करते। अब सबसे पहले हम अपना स्टार्ट करते हैं तो हम डायग्राम बनाते हैं। डायग्राम में उन्होंने सबसे पहले आपको क्या किया है, इना पैरेललोग्राम। तो आप पैरेललोग्राम बनाएंगे। और इस पैरेललोग्राम को हम नाम दे देते हैं ए बी सी एंड डी। और यहाँ पे हम लिखेंगे, अब आपको पता है कि क्वाड्रिलेटरल जितनी भी फोर साइडेड फिगर होती हैं, क्लोज्ड फिगर होती है, उसे हम क्वाड्रिलेटरल ही कहते हैं। ये आपकी बुक में एक वर्ड यूज़ हुआ है, उसके बारे में मैं आपको बता देती हूँ। जितनी भी फोर साइडेड फिगर होती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, क्वाड्रिलेटरल ही कहते हैं। वैसे अगर आपने गिवन में ये ना भी लिखे तो आपको समझ आ जाएगी। अब हम यहाँ पे भी लिख देते हैं ड्रॉ पैरेललोग्राम ए बी सी डी। ठीक है, ड्रॉ अ पैरेललोग्राम ए बी सी डी। उसके बाद आपको पता है उन्होंने फर्स्ट स्टेटमेंट यही है कि अपोजिट साइड्स आर कन्ग्रेंट, कि अपोजिट साइड्स आपस में कन्ग्रेंट होती हैं। तो हम यहाँ पे, क्योंकि हमने कन्ग्रेंट तो जो प्रूव करना है ना, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कि जो अपोजिट साइड आपस में, आपको भी पता होना चाहिए कि जो अपोजिट साइड आपस में क्या होती हैं, कन्ग्रेंट भी होती हैं, बट आपस में पैरेलल भी होती हैं। ये आपको पता है कि अपोजिट साइड्स कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो ए बी साइड है वो पैरेलल है किस साइड के, डी सी साइड के। उसके बाद ए डी साइड किस साइड के पैरेलल है, बी सी साइड के। ए डी साइड पैरेलल है हमारे पास बी सी साइड के। ये हमने हो गया। उसके बाद उन्होंने कहा है कि डायगोनल्स भी एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। तो डायगोनल्स हम किस तरह ड्रॉ करते हैं, ये एक डायगोनल हो गया और ये एक डायगोनल हो गया। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, और डायगोनल कौन कौन से हैं, एंड द डायगोनल ए सी एंड बी डी बाइसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ओ, कि जो डायगोनल ए सी है और बी डी है वो एक दूसरे को पॉइंट ओ पे क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे द डायगोनल ए सी एंड बी डी बाइसेक्ट ईच अब जो हमने प्रूव करना है उसमें तीन चीज़ें हैं। तो हम अपने टू प्रूव में भी तीन स्टेप ही लिखेंगे, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। फर्स्ट में कहते हैं कि ऑपोजिट साइड्स आर कन्ग्रेंट। तो हमारे पास ऑपोजिट साइड कौन सी हैं, ए बी की साइड की कन्ग्रेंट होगी डी सी साइड के। ए बी जो है वो कन्ग्रेंट है किसके, डी सी साइड के। और ए डी जो है वो कन्ग्रेंट है किसके, बी सी साइड के। ए डी जो है वो कन्ग्रेंट है किसके, बी सी साइड के। उसके बाद उन्होंने कहा है कि आपने बताना है कि ऑपोजिट एंगल्स आर कन्ग्रेंट, कि ऑपोजिट एंगल्स जो आपस में क्या है, कन्ग्रेंट है। तो अगर हम शॉर्ट फॉर्म में लिखें कि जो एंगल ए है, मतलब यहाँ पे ए पे जो बनने वाला एंगल है वो किस एंगल के कन्ग्रेंट होगा, सी के। तो आपकी बुक में इस तरह लिखा हुआ है कि एंगल बी ए डी कि जो, अब आपको ये बात पता है ना, जिस पे एंगल बनता है, अगर हम बी ए डी लिखते हैं जिसमें एंगल बनता है तो एंगल हमेशा मिड में आता है जिस पे एंगल बन रहा होता है। तो आप इस तरह भी लिख सकते हैं कि एंगल बी ए डी कन्ग्रेंट है एंगल बी सी डी के। ठीक है, तो हम यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि एंगल ए जो है वो कन्ग्रेंट है एंगल सी के, और एंगल बी कन्ग्रेंट है एंगल डी के। लेकिन अगर हम ऐसे लिखें कि एंगल बी ए डी कन्ग्रेंट है एंगल बी सी डी के, यानी कि हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, एंगल ए बी ए डी, यानी
ए पे जो बनने वाला एंगल है वो कंग्रेंट है एंगल बी सी डी के, एंगल बी सी डी के। और एक अगर हम बात करते हैं सी पे एंगल बन रहा है, अगर हम एंगल बी की बात करते हैं तो एंगल बी किसे कंग्रेंट होंगे, एंगल डी के। तो अब हम बी की बात करें तो हम यहाँ पे लिखेंगे एंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी यानी बी पे जो बनने वाला एंगल है वो कंग्रेंट है एंगल ए डी सी के, एंगल ए डी सी के। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं जो कहते हैं जो पैरेललोग्राम्स डायगोनल्स हैं, जो पैरेललोग्राम्स की वो दूसरे को क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। तो अगर वो दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं इसका मतलब है जो इतनी लेंथ है, जो ओ ए की लेंथ है वो किसके कंग्रेंट होना चाहिए, ओ सी के, क्योंकि ये पूरी लेंथ आपस में क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। तो अगर हमारे पास यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे भी क्या होनी चाहिए, 2 ही होना चाहिए, ये आपको समझाने के लिए, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो डायगोनल्स हैं एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है। तो थर्ड स्टेटमेंट में हम क्या लिखेंगे कि जो ओ ए है वो कंग्रेंट है ओ सी के, मतलब उस इस पूरी लाइन की लेंथ आपस में इक्वल है। सेम अगर हम ओ बी और ओ डी की बात करें तो वो भी आपस में क्या है, कंग्रेंट है, ओ बी कंग्रेंट है ओ डी के। नेक्स्ट अब हम कंस्ट्रक्शन पे आ जाते हैं। तो कंस्ट्रक्शन में जस्ट हमने क्या किया, इन एंगल्स को नेम दे दिए, ठीक है। हमने यहाँ पे नेम दे दिए, हम यहाँ पे क्या नेम दे रहे हैं, 1 2 3 4 5 6। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एंड नेम द एंगल 1 2 3 4 5 6 एंगल दे दो, ठीक है। कि हमने इन एंगल्स को हमने नाम दे दिए, और नाम हमने कहाँ दिए, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6। आगे हमें ये बात हमें प्रूफ पता चलेगी कि हमने इनको नेम क्यों दिए। अब हम इसके प्रूफ की तरफ जाते हैं। अब आपको यहाँ पे इसका जो थ्योरम की स्टेटमेंट है, गिवन और टू प्रूफ और कंस्ट्रक्शन समझ आ गई होगी। अब हम इसके प्रूफ की तरफ जाते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं इसका प्रूफ। प्रूफ में मैंने, क्योंकि हम लोगों ने 3 स्टेप्स हमने प्रूफ करने हैं तो सेपरेटली मैंने इसके डायग्राम ड्रॉ कर लिए कि हमने फर्स्ट स्टेप में क्या करना है। फर्स्ट स्टेप में हमने एक ट्रायंगल ले लिया, ए बी डी एंड सी डी बी। हमने इस तरह लिया है ताकि हमारे पास इसकी तीनों की तीनों साइड, क्योंकि हमने फर्स्ट में ना साइड्स को आपस में कन्ग्रेंट प्रूफ करना है, तो हमने इस तरह का डायगोनल लिया जिसमें सारी की सारी साइड्स हमारे पास आ रही हो। तो हमने कोई सा भी एक डायगोनल ले लिया, हमने जस्ट एक डायगोनल बी डी वाला डायगोनल ले लिया, हम ए सी वाला डायगोनल भी ले सकते थे। हमने बी डी वाला डायगोनल ले लिया और हमने उसमें कहा कि हमारे पास दो, क्योंकि आपको पता है कि आप ये पहले बात पढ़ चुके हैं कि जब भी डायगोनल एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, एक डायगोनल का इंटरसेक्ट करेगा तो हमारे पास 2 इक्वल ट्रायंगल्स बनेंगी, ठीक है। तो हमारे पास कौन सी ट्रायंगल बन रही है, एक ए डी बी बन रही है और एक बी सी डी बन रही है, ठीक है। तो ये मैंने बात लिख दी। अब सबसे पहले इसमें कुछ डिफरेंट बातें भी हैं, लेकिन क्योंकि जस्ट थ्योरम में ही है तो मैं आपको सेपरेटली ड्रॉ कर देती हूँ। अगर फॉर एग्जांपल हमने ये बात की, ये मेरे पास एक लाइन है, तो इसमें कहते हैं कि अल्टरनेट एंगल हमेशा आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, कंग्रेंट होते हैं अल्टरनेट एंगल। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे एंगल 20 बन रहा है तो यहाँ पे भी एंगल क्या बनेगा, 20 बनेगा। मतलब इसके ऑपोजिट साइड के एंगल्स हमेशा आपस में क्या होते हैं, कंग्रेंट होते हैं। अगर इस साइड पे एंगल 20 बन रहा है तो इस साइड पे भी एंगल हमारे पास 20 ही बनेगा। इसका क्या मतलब है, अगर हमने सबसे पहले हमने लिखा इन ट्राइंगल ए डी बी एंड इन ट्राइंगल सी डी बी, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि हमारे पास, क्योंकि अल्टरनेट एंगल है तो हम ये लिख सकते हैं कि जो एंगल 1 है, यानी इस साइड पे जो एंगल बन रहा है वो इस साइड वाले एंगल के क्या होगा, कंग्रेंट होगा। और जो इस साइड पे जो एंगल बन रहा है एंगल 3, और वो किस साइड के कंग्रेंट होगा, एंगल 2 के क्या होगा, कंग्रेंट होगा। तो मैंने यहाँ पे लिखा कि एंगल 4 जो है वो एंगल 1 के कंग्रेंट है और एंगल 2 एंगल 3 के कंग्रेंट है। क्यों कंग्रेंट है, क्योंकि ये मेरे पास कौन से एंगल है, अल्टरनेट एंगल है, क्योंकि अल्टरनेट एंगल हमेशा आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। और मैंने आपको बता दिया कि अल्टरनेट एंगल हमारे पास होते कौन है, ठीक है।
हमने ये जस्ट प्रूव करने के लिए हमने कंस्ट्रक्शन में इसके नेम दे दिए थे। अभी हमने दो एंगल्स की बात कर ली, क्योंकि मेरे पास एक ये भी ट्राइंगल है, एक ये भी ट्राइंगल है, तो अगर हम मिड वाली लाइन बी डी की बात करते हैं तो बी डी इस ट्राइंगल की भी साइड है, बी डी जो है वो इस ट्राइंगल की भी साइड है, और बी डी इस ट्राइंगल की भी साइड है। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगी कि जो बी डी है बी डी के कन्ग्रेंट है, और ये मेरे पास क्या है, कॉमन साइड है। अब मेरे पास एक एंगल, साइड, एंगल आपस में कन्ग्रेंट है, तो इट्स मीन ट्राइंगल भी आपस में कन्ग्रेंट होंगी। ठीक है, और हमने कौन सा पोस्टुलेट किया, एंगल साइड एंगल कन्ग्रेंट है एंगल साइड एंगल के। जब मेरे पास ट्राइंगल आपस में कन्वर्ट है तो इट्स मीन इसकी रिमेनिंग साइड, मतलब ए इस ट्राइंगल की ए बी साइड इस ट्राइंगल की सी डी साइड के कन्वर्ट होगी, और इस ट्राइंगल की बी सी साइड इस ट्राइंगल की ए डी साइड के कन्वर्ट होगी। तो यहाँ पे हमने लिख दिया कि जो ए बी है डी सी के कन्ग्रेंट है, और ए डी जो है वो बी सी के कन्ग्रेंट है, और हमने यहाँ पे लिख दिया कि कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ अ कन्ग्रेंट ट्राइंगल्स, क्योंकि ट्राइंगल मेरे पास कन्ग्रेंट है तो इनकी साइड्स भी मेरे पास क्या होंगी, कन्ग्रेंट ही होंगी। उसके बाद एंगल बच गया। अब देखो हमने बी और डी पे जो एंगल्स थे वो हमने डिस्कस कर लिए, बाकी मेरे पास कौन सा एंगल बच गया, एंगल ए, और एंगल ए किसके कन्वर्ट हो गए, एंगल सी के, क्योंकि हम ये बात पढ़ चुके हैं कि पैरेललोग्राम के जो ऑपोजिट एंगल होते हैं वो हमेशा आपस में क्या होते हैं, कन्वर्ट होते हैं, एंगल ए कन्वर्ट एंगल सी के। और हम यहाँ पे लिखेंगे कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ अ कन्ग्रेंट ट्राइंगल्स। यहाँ तक हमारा फर्स्ट प्रूफ हो गया, क्योंकि हम यहाँ प्रूफ कर चुके हैं कि ये बातें हमारे पास हमेशा क्या होती हैं, मतलब ये साइड्स क्या होती है, कन्ग्रेंट होती हैं। अभी हमारे पास फर्स्ट प्रूफ हो चुका है। अब हम जाते हैं इसके सेकंड प्रूफ की तरफ। अब सेकंड प्रूफ में आप लास्ट टाइम एक लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि अगर हमने ये एंगल फाइंड करना है, यानी डी पे एंगल फाइंड करना है, और डी के एंगल से ऑलरेडी दो एंगल बन रहे हैं, तो हम पूरा डी के एंगल फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, इन दोनों एंगल्स को यानी 1+2 कर देंगे, इन दोनों एंगल्स को आपस में क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। और सेम अगर हमने यहाँ का एंगल फाइंड करना है तो इधर दो एंगल्स में डिवाइड हुआ है, और अगर हमें यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल एंगल फाइंड करना है तो हम 3 को एंगल 4 में क्या कर देंगे, 3 एंगल को एंगल 4 में क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। तो सेम हमने यहाँ पे यही बात लिखी है कि हम ऑलरेडी बता चुके हैं कि एंगल 1 एंगल 4 के कन्ग्रेंट है और एंगल 2 एंगल 3 के कन्ग्रेंट है, और ये बात हम प्रूव कर चुके हैं। तो अब हम इनका, क्योंकि हमने इनका टोटल एंगल फाइंड करना है डी पे, और सी डी और बी का टोटल एंगल फाइंड करना है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4 प्लस एंगल 3। क्यों लिखा, ये इक्वल की कंडीशन क्यों लगाई, क्योंकि पैरेललोग्राम के जो अपोजिट एंगल होते हैं हमेशा आपस में क्या होते हैं, कन्ग्रेंट होते हैं। अब यहाँ पे जो 1 और 2 है, यानी 1 प्लस 2 किस पे एंगल बन रहा है, एंगल डी पे बन रहा है, और 3 प्लस 4 किस पे बन रहा है, एंगल बी पे बन रहा है। ठीक है, 3 प्लस 4 किस पे बन रहा है, एंगल बी पे बन रहा है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया अपने उस के अकॉर्डिंग, मैं जस्ट यहाँ पे डी भी लिख सकती थी, मैं बी भी लिख सकती थी, लेकिन मैंने यहाँ पे क्या लिखा कि जो ए डी सी है वो एंगल बी सी की क्या है, इक्वल है। इक्वल भी है तो फिर इट्स मीन कन्ग्रेंट भी होगा। अब जब ये एंगल, इट्स मीन जब ये एंगल इस एंगल के कन्ग्रेंट है, तो हम यहाँ पे ये भी कह सकते हैं कि एंगल ए जो है वो एंगल सी के क्या है, कन्ग्रेंट है। हम एंगल ए के बारे में भी कह सकते हैं कि जो एंगल ए है वो एंगल सी के कन्ग्रेंट है। तो यहाँ पे हमने वही बात लिखी। अब हमारे पास इसका सेकंड वाला प्रूफ भी हो चुका है। जस्ट हमने इसमें सिंपल सी क्या बात की है कि एक साइड के एंगल्स को आपस में कन्ग्रेंट प्रूफ किया है, और दूसरी साइड के एंगल्स को हम ऑलरेडी खुद इसे कह सकते हैं कि जब एक साइड के एंगल आपस में कन्ग्रेंट है तो दूसरी साइड के एंगल भी आपस में क्या होंगे, कन्ग्रेंट होंगे। अब हम थर्ड प्रूफ की तरफ जाते हैं। थर्ड प्रूफ में हमने क्या करना है कि डायगोनल्स एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, बाइसेक्ट कर रहे हैं। अब मैं आप आसान से बताती हूँ। देखो ये एंगल हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ये एंगल हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, हमने 5 और 6 एंगल अभी तक डिस्कस नहीं किया, तो हम इस पे कौन से ट्रायंगल बनाएंगे, हम कौन से ट्रायंगल कंसिडर कर लेते हैं। देखो जब आपको पता है कि जब किसी भी पैरेललोग्राम में दो एंगल आपस में इंटरसेक्ट करते हैं तो 1 2 3 4 4 इक्वल ट्रायंगल बनती हैं। तो अब हम ये वाली 5 और 6 वाला एंगल लेते हैं। 5 और 6 वाला एंगल हम कैसे लेंगे, हम लिखेंगे ट्रायंगल बी ओ सी कन्ग्रेंट है ट्रायंगल डी ओ ए के। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे दो ट्रायंगल को डिस्कस किया। अब इस पे हम बात करते हैं। अब मेरे पास कौन सी ट्रायंगल है, एक मेरे पास बी ओ सी और एक मेरे पास ये मैंने जिस पे इस तरह करी, ठीक है, ये ट्रायंगल है। ठीक है, अब इस ट्रायंगल की ये साइड हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं कि जो बी सी है वो ए डी के क्या है, कन्ग्रेंट है, तो ये हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं। उसके बाद एक होता है अल्टरनेट एंगल। ये जो मैंने ड्रॉ किया था ये मेरे पास एंगल था अल्टरनेट एंगल। अब हम वर्टिकल एंगल की बात करते हैं। वर्टिकल एंगल क्रॉस एंगल्स होते हैं। ठीक है, ये अगर दो लाइन आपस में क्रॉस करी है ना, यहाँ पे अगर 20 एंगल बन रहा है तो यहाँ पे भी कौन सा एंगल बनेगा, 20 एंगल ही बनेगा। मतलब यहाँ से एंगल आपस में क्या होते हैं, इक्वल। तो अगर यहाँ पे अगर मेरे पास 30 एंगल बन रहा है तो यहाँ पे भी मेरे पास एंगल क्या बनेगा, 30 एंगल ही
बनेगा। और ये मेरे पास एंगल होते हैं वर्टिकल एंगल। वर्टिकल एंगल कैसे होते हैं? अगर दो लाइंस आपस में क्रॉस कर रही हैं तो जो यहाँ पे एंगल बन रहा है वही एंगल यहाँ पे बनेगा, जो यहाँ पे बन रहा है वही एंगल सेम टू सेम यहाँ ही पे बनेगा। सेम मैं इसके, क्योंकि आप देखो दो लाइंस आपस में क्रॉस करी तो इसका मतलब है कि जो 5 पे एंगल बन रहा है वो एंगल 6 के क्या होगा? कॉन्ग्रुएंट होगा। 5 वाला एंगल 6 के क्या होगा? कॉन्ग्रुएंट होगा। अब हमने बी ओ सी और इसकी बात की है OD, और बी ओ सी के अंदर एक एंगल 5 आ रहा है और एक एंगल क्या आ रहा है? 3 एंगल आ रहा है। और ए और डी के अंदर एक एंगल 6 आ रहा है और एक एंगल 2 आ रहा है। तो जो 3 वाला एंगल होगा वो इस लाइन के अकॉर्डिंग किसके कॉन्ग्रुएंट होगा? अल्टरनेट एंगल है तो 3 एंगल किसके कॉन्ग्रुएंट होगा? 2 के। तो 3 कॉन्ग्रुएंट एंगल 3 कॉन्ग्रुएंट एंगल 2 के, ये बात भी हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं। जब हमारे पास एक साइड और दो एंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है तो इसका मतलब है ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है। जब ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है इसका मतलब है कि वाकई ही इनके डायगोनल्स भी एक दूसरे को क्या करते हैं? बाइसेक्ट करते हैं। कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स, अब साइड्स कौन सी बच जाएंगी? देखो ये साइड अपनी इस ट्राइंगल की मतलब फॉर एग्जांपल मैं ये बताती हूँ, OBC ये साइड डिस्कस हो चुकी है। और यहाँ से हमने जो ट्राइंगल बनाई है, यहाँ से हमने कौन सी ट्राइंगल बनाई है? ODA। ये साइड और ये साइड ऑलरेडी डिस्कस हो चुकी है। जब ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है तो इसका मतलब है उसकी रिमेनिंग साइड भी तो आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगी। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो OC है वो कॉन्ग्रुएंट है किसके? OA के, और OB कॉन्ग्रुएंट है किसके? OD के। क्योंकि ट्राइंगल की जो रिमेनिंग साइड्स हैं वो भी आपस में क्या होती है? कॉन्ग्रुएंट ही होती है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ अ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। थ्योरम हो गया कंप्लीट। अब आपने इसको समझना है और फिर इसमें आपका जहाँ पे भी कहीं इशू आ रहा है आपने मुझसे डिस्कस कर लेना है।